हेलो एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो हमारी जो है वो पोषण ट्रैकर एंड पीएमबीवाई से रिलेटेड है, जो नई अपडेशन अभी आई है मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और मैं कोशिश करूँगी जो की पॉइंट्स हैं उसके वो आप लोगों से शेयर करूँ। वैसे तो जो पूरा हमारे पास जो उनका मोमेंटम है वो है पड़ा हुआ, बट अभी मैंने उसको पूरा रीड नहीं किया। जो उसके की फीचर्स हैं जो मैं आपको इसमें बता देती हूँ, हमने क्या क्या करना है एंड किस लेवल पे करना है, कहाँ कहाँ जो है वो मिनिस्ट्रीज़ को हमारी कमियाँ दिखी हैं और क्या चीज़ों के लिए उन्होंने हमें जो है वो अब और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ जो है वो नई चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं हमारे पोषण ट्रैकर एंड पीएमबीवाई ऐप पे। तो पहले स्टार्ट कर देते हैं हम इसको, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी एंड पेशेंसली प्लीज़ सुनिएगा। ये हम सभी के लिए ही बेनिफिशियल है और सभी के लिए ही ज़रूरी है, स्पेशली वर्कर्स जिनको लग रहा है या जिन्होंने अपना पीएमबीवाई का पासवर्ड चेंज नहीं किया या कोई फॉर्म फिल नहीं किया या पोषण ट्रैकर पे वो नेग्लिजेंस में काम कर रही हैं, उससे रिलेटेड है। तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आ गया हमारे पास कि जो FRS है फॉर ट्रैकिंग THR डिलीवरी की। अब FRS तो हमें पैसे भी पता है, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया है, पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारा फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम है वो टेक होम डिलीवरी के लिए जो है वो एसेंशियल कर दिया है, यानी कि मैंडेटरी, बिल्कुल ज़रूरी है। आप उसको अब जो है, जैसे हम लोग पहले विदाउट FRS कर देते थे, वो अब नहीं होगा। कब से नहीं होगा? FRS इज़ नाउ मैंडेटरी फ्रॉम 1/7/2025 फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक होम राशन टू एलिजिबल बेनिफिशरी। यानी कि 1 जुलाई से टेक होम राशन जो भी हम देंगे उसके लिए FRS जो होगा वो हमारा मैंडेटरी होगा। जितनी भी हमारी पोषण ट्रैकर पे एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए अब हम जो होंगे विदाउट फेस ऑथेंटिकेशन के THR किसी को नहीं दे सकते। सेकंड इसमें है दिस इंक्लूड प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन एज। इसमें क्या आएंगी? हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ एज यूजुअल वो आती हैं, लैक्टेटिंग मदर आएंगी, बच्चे आएंगे 6 मंथ टू 6 ईयर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। यानी कि अब वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, वो लिस्ट भी हमें थोड़े टाइम के बाद मिल जाएगी। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं एंड बच्चे हैं 6 मंथ टू 3 ईयर्स, उनका हमने FRS करना है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें 3 to 6 ये है, हमें नहीं बोला गया, तो इसलिए अभी तक 3 to 6 वाले बच्चों को हमने होल्ड ऑन पे ही रखना है। द FRS इंक्लूड फोटो कैप्चरिंग एंड eKYC इन द पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। अब FRS में क्या होगा, जो हम ऑलवेज करते हैं, फ़ोटो कैप्चर करेंगे एंड eKYC इन पोषण ट्रैकर। फ़ोटो कैप्चर के साथ उसकी eKYC भी करना हमारे लिए अब ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारा फ़ोटो कैप्चर हो जाता है, eKYC पेंडिंग रह जाती है। लेकिन अब ये दोनों ही चीज़ें हमारी 1 जुलाई से जो होंगी वो मैंडेटरी हो जाएंगी। अब आ गया सेकंड पॉइंट, क्या है इसका? FRS फॉर पीएमबीवाई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। यानी कि पीएमबीवाई में हम लोग जो कर रहे हैं फेस ऑथेंटिकेशन, जो वर्कर्स भी कर रहे हैं अपनी ऐप से, सुपरवाइजर्स भी कर रही हैं, सब जो कर रहे हैं वो भी अब फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम जो है वो पीएमबीवाई में भी आ गया है। जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, यानी कि जो बेनिफिशरी की ऑथेंटिकेशन है वो अब पीएमबीवाई में भी होगी। अब ये कहाँ से है? ये तो हमें पता है कि 21 मई से आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज़ मैंडेटरी फॉर रजिस्टरिंग एंड वेरीफाइंग पीएमबी बेनिफिशरीज। ठीक है, यानी कि जब हम लोग फॉर्म भरते हैं पीएमबीवाई का, तो हम देखेंगे वहाँ नीचे ऑप्शन आ जाता है FRS थ्रू पोषण ट्रैकर। यानी कि हमारा जो पीएमबीवाई है वो भी उन्होंने डायरेक्ट लिंक किसके साथ कर दिया है? पोषण ट्रैकर से। अगर आप कोई मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट है, अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है लेडी, तो वो आपने पोषण ट्रैकर पर रजिस्टर्ड की होगी, और जब आप उसको पीएमबीवाई में इंस्टॉलमेंट में उसका फॉर्म फिल करोगे, वहीं से उठा के आपने क्या करना है, उसको पोषण ट्रैकर से उसकी फ़ोटो की जो है वो आपने इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। यानी कि अगर आपने उसका FRS पोषण ट्रैकर पे करा हुआ है तो वो आपको पीएमबीवाई में अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आपने वहीं से ही उसको जो है वो अपने उससे जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन वहीं से आपको मिल जाएगी। यानी कि पोषण ट्रैकर एंड पीएमबीवाई इन केस ऑफ FRS यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम में आपस में एक अब लिंक हो गया। यानी कि बेनिफिशरीज जो है वो हमारी बराबर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे पास 4 प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, फॉर्म में 7 पीएमबीवाई फॉर्म भर रही हूँ, तो इसलिए जो पोषण ट्रैकर पे रिफ्लेक्ट होगा वही हमारा पीएमबीवाई में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हमारा आ गया कि डाटा ऑफ बेनिफिशरीज ऑलरेडी ऑन पोषण ट्रैकर की। जितनी भी बेनिफिशरीज हैं उनका डाटा ऑलरेडी पोषण ट्रैकर पे है, इसलिए उस डाटा को हम पीएमबीवाई में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्यों उनको ये चेंज करना पड़ा, क्या यहाँ पे दिक्कत आ गई कि इनरोलमेंट नंबर अंडर पीएमबीवाई हैव डिक्रीज्ड इंट्रोडक्शन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग FRS। यानी कि जब से हमने पीएमबीवाई में FRS लाया, तो पीएमबीवाई की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो बेनिफिशरीज की इनरोल्ड प्रोसेस है, उसमें बड़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली। यानी कि उनका मानना है कि हो सकता है पहले वर्कर्स एक दूसरे के फॉर्म्स फिल करती होंगी, जिससे एक वर्कर के पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स आ जाते हैं, एक के पास 0 फॉर्म आ जाते हैं। इसलिए अब उन्होंने कह दिया है कि आपने
अपना अपना काम करना है, अपने पोषण ट्रैकर से लिंक बेनिफिशरी को जो है वो उठाना है, क्योंकि इसलिए जो हमारी बेनिफिशरी थी PMBY में जब से FRS इंट्रोड्यूस किया है वर्कर्स फॉर्म ही फिल नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि या तो मान लीजिए मैं कोई वर्कर हूँ और मेरे पास कोई वर्कर आ रही है, उसको नहीं आता PMBY का फॉर्म फिल करना, तो मैं उसको बोल दूँगी कि आप मेरे को दो, मैं आप भर दूँगी। मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि तुम्हारी भी ID है, तुम्हारा भी पासवर्ड है, मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम कैसे फॉर्म फिल करो। मैं उसका फॉर्म लेके अपनी ID से भर दूँगी, ताकि इंसेंटिव का जो भी बेनिफिट होगा मुझे होगा। बड़ी सारी केसेस में ऐसा देखने को मिला है, हमें भी कई वर्कर्स के फ़ोन आते हैं जिन्होंने आज दिन तक अपना खुद से कोई फॉर्म फिल नहीं किया, वो इधर उधर से वर्कर से फॉर्म फिल करवा रही थी। अब उनके लिए भी एक खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि अब उनको अपने पोषण ट्रैकर से वो रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैंने किसी का फॉर्म फिल किया है तो अगर वो मेरे पोषण ट्रैकर पे नहीं है तो आई एम द आंसरेबल, इसलिए मेरे को भी आंसर करना पड़ेगा। जो भी वर्कर्स जिसको नहीं समझ आ रही PMBY की, वो अपनी पंचायत में बैठ के फॉर्म फिल करें, एक दूसरे से पूछ के फॉर्म फिल करें, क्योंकि अब इंडिविजुअली आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने पोषण ट्रैकर के लिए, अपने PMBY काम के लिए। अब आपको रजिस्टर्स के लिए कोई नहीं पूछेगा, आपको ये नहीं पूछेगा कि आप ने बेनिफिशरी जो है वो इतनी कैसे है, किस हिसाब से है, वो आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी परफॉर्मेंस जज की जाएगी। PMBY इंसेंटिव दिए जाएंगे, पोषण ट्रैकर के इंसेंटिव भी अब इस तरीके से ही दिए जाएंगे। सो अब थोड़ा सा हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है। उसके बाद आ गया सेकंड, उन्होंने चीज़ लिखा है कि सेवरल बेनिफिशरीज आर अनएबल टू कंप्लीट देयर प्रोसेस बिकॉज देयर FRS इज़ इनकम्प्लीट और नॉट स्टार्टेड। कि अब कुछ बेनिफिशरीज जो हैं उनका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। यानी कि आप में से किसी बड़ी सारी वर्कर्स के कुछ बेनिफिशरीज होंगे जिनका पेमेंट दिखाता है इन प्रोसेस। उसका रीज़न यही है कि जो बेनिफिशरीज़ हैं आपने उनका FRS नहीं किया हुआ पोषण ट्रैकर पे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे पास 2 बेनिफिशरीज़ थी और उनका सेकंड गर्ल चाइल्ड था और उनके 6000 काफ़ी टाइम से वो बता रहे थे कि वो पेंडिंग है, यानी कि इन प्रोसेस में बता रहे थे। तो मैंने अपनी डिलीवरी से पहले 2-3 दिन पहले मैंने उनको बुला के उनका FRS कर लिया। एंड अभी मुझे 4 या 5 दिन पहले बेनिफिशरीज़ का फ़ोन आया है कि हमारे जो पैसे हैं वो डल गए हैं। वो पैसे उनके 27 मई की उनकी ट्रांजेक्शन हो गई है। लेकिन अगर मेरी एक बेनिफिशरी है जिसका भी मैंने FRS नहीं किया हुआ, उसके अभी भी इन प्रोसेस में बता रहा है। यानी कि अगर आपने FRS कंप्लीट कर देते हो तो पेमेंट भी उनकी डन हो जाएगी। अगर आप बता रहे हो कि आपका जो बेनिफिशरी है वो प्रोसेस में शो करा रहा है, तो आप PMBY ऐप पे जाके उनका FRS करिए, उनकी पेमेंट वहाँ से अप्रूव हो जाएगी। तीसरी, उन्होंने बोला है कि बहुत सारी वर्कर्स ने स्टिल अभी तक अपने पासवर्ड चेंज नहीं किए हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा सीरियस नोट का मैटर है। पासवर्ड चेंज करना सभी को बोला गया था, पासवर्ड आप लोग चेंज करिए। जिनको नहीं समझ आ रही कैसे चेंज करना है वो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगी आपको बताने की। इसके बाद बाकी जितने भी रीज़न्स थे, जो सिक्योरिटी रीज़न थे, वो सारे उन्होंने हमें इंक्लूड करे हैं। बट पासवर्ड चेंज जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया। मैंडेटरी का मतलब कि अब पासवर्ड चेंज जो है वो आपको करना ही करना है। अगर और साथ में ऑटो लॉग आउट आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी। मान लीजिए आपने अपनी ID खोल दी PMBY की और आपने ऐसे खोल के कुछ उस पर कर नहीं रहे हो, वैसे छोड़ दिया खोली, तो 20 मिनट के बाद वो खुद लॉग आउट हो जाएगी। पहले वो लॉग आउट नहीं होती थी, वो आपको दिखाता था कि आप ओपन करते थे उसको, चाहे जितनी देर खुला रखो पेज ओपन ही रहता था। लेकिन अब क्या होता है, अगर आपने उसको बड़ी देर रखा है ऑन कि उस पर कोई काम नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी जो है वो 20 मिनट के बाद आपकी जो ID है वो लॉग आउट हो जाएगी। और उसके बाद आप उसको 20 मिनट तक जो है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट टाइमिंग होगी आपने उसके अकॉर्डिंगली देखना है। दूसरी चीज़ ये कि अब आपका OTP का टाइम भी 5 मिनट्स है, पहले 15 मिनट्स होता था, अब टाइम भी जो है वो चेंज हो गया हुआ है हमारा। और अगर आपने अपनी, जैसे मान लीजिए कि आप कोई फॉर्म भर रहे हो और उसको भरते भरते आपने बैक किया है कोई डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए, और जब आप दोबारा से अपना फॉर्म वाला पेज खोलोगे तो वहाँ पे आपको, अगर पेज ब्लैंक हो जाएगा, दोबारा लॉगिन करोगे तो वो आपको 20 मिनट तक यही दिखाएगा कि ऑलरेडी लॉगिन। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बार बार ये चीज़ बता रही है तो आपने आधा पौना घंटा वेट करना है, उसके बाद ही अपनी ID को दोबारा आपने लॉगिन करना है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब PMBY एप्लीकेशन एंड अप्रूवल एक्सेस डिसेबल फ्रॉम 9 PM to 8 AM। अब जैसे एप्लीकेशन वगैरह आते थे, जैसे रात को भर देते थे हम या सुबह, अब उन्होंने उस प्रोसेस को बंद कर दिया रात की, यानी कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जो भी हमारा काम होगा PMBY से रिलेटेड, वो क्या हो गया, अप्रूवल जो है वो हमारा डिसेबल। यानी कि अब से रात के 9 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक PMBY का जो काम है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो काम नहीं करेगा। वो आपका 8 बजे के बाद और रात के 9 बजे से पहले ही काम करेगा। उसके बाद आ गया हमारे पास कि जो भी हमारी बेनिफिशरीज़ हैं उन्होंने अभी तक अपना वर्कर्स ने पोषण ट्रैकर पे FRS नहीं किया है, जिसके साथ PMBY रजिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद पासवर्ड्स का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है।
अब हमारी यूटी भी जो है वो इसके ऊपर देख रही है, ध्यान दे रही है, क्योंकि अब इतने सारे चेंजेस लाए हैं तो एकदम से ये सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसके लिए उन्होंने हमारा काम आसान किया, इसलिए उन्होंने बोला है कि अगर FRS कंप्लीट करना है पोषण ट्रैकर के ऊपर तो उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, आधार अपडेट कैंप्स, आधार कैंप्स लगवा दिए जाएंगे डिपार्टमेंट्स के द्वारा। इफ़ नीडेड कैंप शुड बी ऑर्गेनाइज इन कोऑर्डिनेशन विद लोकल UIDAI ऑफिस टू अपडेट। अगर ज़रूरत पड़ी तो जो हमारे लोकल आधार ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि जो लोकल तहसील्स में बैठते हैं या हमारे साइबर कैफ़ेज़ में बैठते हैं, उनकी हेल्प से भी जो आधार अपडेट हैं वो करवाए जाएंगे। उसके बाद बेनिफिशरीज फ़ोटोज़ एंड मोबाइल नंबर इन आधार सिस्टम फॉर सक्सेसफुल EKYC वैलिडेशन। अब जिनके वर्कर्स के जिनकी बेनिफिशरीज़ के ना तो फ़ोन नंबर अपडेट है ना तो उनकी फ़ोटोज़ अपडेट हैं, वो लोकल आधार ऑपरेटर्स की तरफ से जो डिपार्टमेंट हमारा प्रोवाइड करेगा कैंप्स, उसमें बेनिफिशरीज अपनी फ़ोटो और अपना फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई करवाएगा, ताकि हमारी EKYC जो है वो जो सक्सेसफुल रहे। इसके बाद ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो हमारे जितने भी हैं उनको इसमें इंश्योर किया जाएगा कि वो इसमें फुली पार्टिसिपेट्स करें, जिसमें हमारे CDPOs आ जाएंगे, BDOs आ जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए मेन यही है FRS न्यू सिक्योरिटी, जैसे कि पासवर्ड चेंज करना, ये भी इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, हमने इसके बारे में भी बात की है, ताकि हमारा जितना भी PMBY में जो हमारी बेनिफिशरीज एलिजिबल हैं वो कहीं रह ना जाएँ। सो मैं उन वर्कर्स से स्पेशली जो नेग्लिजेंट सोच रहे हैं कि PMBY नहीं करेंगे तो कुछ कौन पूछ रहा है, पोषण ट्रैकर नहीं करेंगे तो कौन पूछ रहा है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेप है हमारे लिए। अभी ये तो सिर्फ मोमेंटम आया है, उसके बाद आगे अब क्या होगा वो किस हिसाब से प्रोसेस चलेगा वो भी हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद आ गया जो हमने आपको बता दिया कि अब हमारे पास जो हमारा पोषण ट्रैकर है 2.0, उसमें THR हम देते हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, एडोलसेंट गर्ल, ऑल चिल्ड्रन आगे 6 months to 6 years। उसके बाद हमारे 2 फैक्टर्स हैं, आ गया पायलट टेस्टिंग अंडरवे 10 UT स्टेट्स एज November 24। अब इसमें क्या है कि जितने भी हमारे UTs वगैरह हैं 10 स्टेट्स एंड UTs में ये 2 फैक्टर फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया शायद, अब क्या पता हमारे यहाँ भी स्टार्ट जो है वो हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि फेस वेरिफिकेशन और OTP ऑथेंटिकेशन, फेस वेरिफिकेशन होगी फिर OTP होगा जो हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद आधार और EKYC भी होगी। बेनिफिशरी गॉट देयर OTP ऑन देयर मोबाइल ड्यूरिंग THR डिलीवरी टू ऑथेंटिकेट द ट्रांजेक्शन, यानी कि पहले हम स्किप कर देते थे विदाउट OTP वाला ऑप्शन, अब बेनिफिशरीज़ को OTP जाएगा जब 1 जुलाई से जो भी हम THR डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। PMBY के पासवर्ड चेंज करिए आप लोग, अपने FRS कंप्लीट करिए PMBY के, तभी पेमेंट होगी बेनिफिशरी की। पासवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको चेंज करिए। देन उसके बाद हमारा अब जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको अगर हम THR देंगे तो THR देने के बाद हम जैसे मोबाइल वाला ऑप्शन स्किप कर देते थे ना कि OTP फॉर मोबाइल, तो हम स्किप कर देते थे उसको, विदाउट OTP भी दे देते थे। अब OTP हमें मैंडेटरी है, OTP लेके ही बेनिफिशरीज़ को देना है। उसके बाद जितनी भी हमारी चीज़ें हैं पोषण ट्रैकर पे उसको कंप्लीट करिए। मैं इसका जो ओरिजिनल मोमेंटम है अभी जो मिला हुआ है मैं उसको करीब से अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, उसके की फीचर्स हमारे पास आए हैं। इसके अलावा अगर कुछ उसमें नया होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो तब तक इसको आराम से समझिए, सुनिए और कोशिश करिए कि अपने आप को हम इम्प्रूव करें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हमें इम्प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, हमारी सैलरी तो ये लोग बढ़ाते नहीं है किस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्होंने काम दे रखा है। हमें ऐसे लगता है कि हम लोग पता नहीं कितनी हाई फाई पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, या हम लोग इतनी ज़्यादा साइबर नॉलेज रखते हैं कि हम हर बंदे का बैठ के यहाँ पे काम करवा सकते हैं। इन्होंने हर चीज़ जो है वो हमसे हाई लेवल की एक्सपेक्ट की है, तो हम भी तो इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो ऑनरेरियम मिलता है एटलीस्ट उसको तो बढ़ाया जाए। सो देखते हैं अब क्या बनता है क्या नहीं, बट ये की फ़ीचर्स थे, आप लोग इसको समझिए, आराम से करिए। फिर अगर मेरे पास होगा तो मैं इसको ज़रूर शेयर करूँगी। वो 2 और 3 पेजेस का है, काफ़ी लंबा है। जैसे ही वो मैं ख़त्म करूँगी पढ़ के तो मैं आप लोगों को अगर उसमें कुछ नया होगा इसके अलावा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो तब तक के लिए कीप शेयरिंग, थैंक यू एंड बाय।